and it has to do, a lot also has to do with the clarity that the state of Pakistan has, because these terrorists and their sponsors have come to understand कि अब इनकी कोई अपीजमेंट की गुंजाइश नहीं है, अब इनसे कोई बातचीत की गुंजाइश नहीं है. तो once they know that the state is telling them very clearly कि या आप रियासत की विल के आगे सबमिट करें आइन और कानून के मुताबिक, और अदरवाइज वी आर हियर एंड वी आर स्टैंडिंग एंड वी आर फाइटिंग. दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होगी. दहशतगर्द रियासत के सामने हथियार डाल दें या हम उन्हें ख़त्म कर देंगे. DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का वाज़ेह पैगाम. कहा, दहशतगर्द शहरियों को शहीद कर रहे हैं, ये बलूचिस्तान की तरक्की के ख़िलाफ़ हैं, इसीलिए मज़दूरों को कत्ल करते हैं. बलूचिस्तान के हालात ख़राब करने में मखसूस अनासर मुलविस हैं. जानबूझकर ये तासुर फैलाने की कोशिश की जाती है कि बलूचिस्तान में हालात ख़राब हैं. बलूचिस्तान का मसला वहाँ के कुछ सरदार और एलीट तबका है. एलीट और सरदार कहते हैं कि गरीब का बच्चा आगे ना बढ़े, उनका गुलाम रहे. सरदार और एलीट तबका लेवीज़ को ज़ाती फोर्स समझता है, उनको अपने ज़ाती घरों की चौकीदारी के लिए लेवीज़ फोर्स चाहिए. स्मगलिंग रोकते हैं तो कहा जाता है कि मैं दहशत गर्दी कराऊँगा. ये अपने गैर कानूनी धंधों के लिए परमिट्स मांगते हैं. ये कहते हैं कि जो 1000 अरब से ज़ायद बजट मिलता है इसमें हिस्सा दो. हम एलीट और सरदार से नहीं, बलूचिस्तान के लोगों से बात करेंगे. Are we a hard state? Unfortunately not. Why? Because once we say hard state, what does it mean? A hard state means एक वो रियासत जिसमें आइन और कानून सबके लिए यकसा हो, जिसमें तमाम मामलात आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक हो, in which there is no elitism. It doesn't mean a military run state. It doesn't mean a armed forces dominated state like it is tried to be interpreted या उसकी तशरीह करने की कोशिश की जाती. That is what is hard state in our understanding is. अगर आप आइन और कानून के मुताबिक अपने तमाम मामलात को ले आए बिला तफरीक, जिसमें कोई ख्वास नहीं है, आम और ख्वास बराबर हैं, तो ये हार्ड स्टेट होगी. उस हार्ड स्टेट के अंदर सिक्योरिटी होगी, स्टेबिलिटी होगी, उसके अंदर ग्रीवांसेस नहीं होंगी. रियासत है तो सियासत है, रियासत है तो जान है. तमाम मामलात को आइन और कानून के मुताबिक देखना होगा. DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि बदकिस्मती से हम हार्ड स्टेट नहीं. क्यों? हार्ड स्टेट का मतलब ऐसी रियासत है जहां आइन और कानून की सब के लिए यकसा हों, जिसमें तमाम मामलात आइन और कानून के मुताबिक हों, जहां एलिटिज़म ना हो. इसका मतलब फ़ौज के ज़ेर इंतज़ाम रियासत या मुसल्लह अफ़वाज के गलबे वाली रियासत नहीं, जैसे हार्ड स्टेट की तशरीह करने की कोशिश की जा रही है. हम सब की बुनियादी जिम्मेदारियाँ हैं कि हम रियासत के साथ वफ़ादार हों. रियासत के साथ वफ़ादारी हर शहरी का बुनियादी फ़र्ज़ है. DGISPR का कहना है कि पाकिस्तान का सबसे लाडला बच्चा कश्मीर है. वसाइल की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कश्मीर को मिलते हैं. कश्मीर की एक ही आवाज़ है कि हम कश्मीरी हैं, पाकिस्तान हमारा है. कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग है, था और रहेगा. कश्मीर का फ़ैसला पक्का है. अब भारत ने कुछ तो करना है. उन्होंने हुकूक के लिबादे में वारदात डाली है. 2019 में भी भारत की तबीयत साफ़ की थी. 2025 में तो अगली पिछली तबीयतें साफ़ हो गईं. लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि रियासत ने मुजाहिदीन से कहा कि आप इलेक्शन लड़ें, असम्बली में आएँ और चाहते हैं कि डंडे के ज़ोर पर वो अपनी बात मनवाएं. इनका एजेंडा सबके सामने वाज़े होता जा रहा है. वो चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो. इलेक्शन तो हो रहे हैं.
भारत और अफगानिस्तान का मुश्तरका एजेंडा दहशतगर्दी है। मार्का हक में दुश्मन की हिकमत अमली नाकाम होने पर बलोचिस्तान में नजरें जमाई गईं। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तालिबान रजीम दहशतगर्दों की मदद कर रही है। तालिबान की डिप्लोमेसी भी दहशतगर्दी है। 2026 में बम धमाकों के 28 वाक़यात हुए। ज़्यादातर धमाकों में अफगान बाशिंदे मुलविस पाए गए। DGISPR ने मजीद कहा कि अफगान तालिबान रजीम का एक ही काम है, ये दहशतगर्दी को बतौर कारोबार करते हैं। अफगानिस्तान और भारत के दरमियान BLA के अलावा और क्या चीज़ मुश्तरक है? रवां साल मुल्क में मजमूई तौर पर 40,000 से ज़ायद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए। इनमें बलूचिस्तान में 31,000 से ज़ायद ऑपरेशन शामिल हैं। ऑपरेशन में 2084 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। दहशतगर्दी के वाक़यात में 322 पाकिस्तानी शहरी और फौज के 300 से ज़ायद जवान शहीद हुए। गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा। अगर गुड गवर्नेंस का मतलब ये है कि 1972 में 7 करोड़ मैक्सिमम आबादी थी पाकिस्तान की, उस वक्त 4 सूबे थे, आज हम 25 के ऊपर हैं। तो अगर अब आपकी आबादी 3 से 4 गुना बढ़ गई और वही 4 सूबे हैं, तो वी हैव टू सी कि इज इट सर्विंग गुड गवर्नेंस? बट दैट डिबेट हैज टू बी एसेंशियली डन बाय द पॉलिटिशियंस, बाय दोज इन पावर, even those who have been previously in power, and those who are responsible towards this for the people of Pakistan. But the answer lies, it has to be done as per the will of the people of Pakistan. Good governance requires an administrative reset, then let that be happen. If that good governance requires it changes, then let that be happen. But it has to be done through the constitutional method, through the legal method. DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए गुड गवर्नेंस इंतहाई अहम है। मसाइल हल नहीं हो रहे तो इसका मतलब है गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा। इसके बगैर मुल्क के मसाइल हल नहीं हो सकते। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि 1972 में मुल्क की आबादी 7 करोड़ थी और इस वक्त 4 सूबे थे। आज आबादी 25 करोड़ से ज़्यादा है। अगर आबादी 3 से 4 गुना बढ़ गई है और सूबे 4 ही हैं तो क्या गुड गवर्नेंस हो रही है? DGISPR ने कहा कि मोहसिन नकवी ने जो बात की है वो उनकी ज़ाती राय है। जो भी फैसला हो वो पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक ही होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मोहसिन नकवी 3 साल से इस निज़ाम से वाबस्ता हैं और एक तवील मुद्दत तक निगरान वज़ीर आला भी रहे। साइड लाइन पर खड़े होकर आवाज़ें लगाने से बेहतर ज़िम्मेदारी कबूल करना है। बयान देने या इल्ज़ाम लगाने के बजाय इल्ज़ाम कबूल करने की ज़रूरत है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि DGISPR ने जो कुछ कहा इसकी मुकम्मल तौसीक़ करता हूँ। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर दाखिला और DGISPR के बयानात में फ़र्क है। वज़ीर दाखिला के बयान का एक सियासी पहलू भी है। मौजूदा हालात में हाइब्रिड निज़ाम की कामयाबी में ही हमारी निजात है। नहीं समझता कि इस सिस्टम के जाने की कोई निशानियां हैं। पीपल्स पार्टी और हमारे दरमियान दरारें मौजूद हैं। इस वक्त मौजूदा सेटअप के जाने की कोई निशानियां नहीं। आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल और सिस्टम के दीगर 5-6 लोग मिल बैठ कर देखें क्या करना है। सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। आप माने ना माने, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, सूबे, उसको जो मर्जी नाम दे दें, उसको लेके जाना पड़ेगा अवाम की सतह पर। वो जब तक आपके यूनिट्स नहीं बनेंगे और यूनिट्स बन के वो ओनरशिप नहीं लेंगे और नई लीडरशिप नहीं आएगी, ये काम नहीं होगा। ये जो तजवीज़ उन्होंने दी वो घिसी पिटी तजवीज़ है। अच्छा, ये भी मैं आपको पूरा कर लूँ, ये घिसी पिटी तजवीज़ है जिसके एक जो बहुत सारी तजावीज़ दी हैं उनमें से एक ये दी है, लेकिन ये ऐसी है जिसको कभी भी ये सिंध की सूफियों की धरती के लोग कबूल नहीं करेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि अगर मोहसिन नकवी समझते हैं कि निज़ाम में मसला है तो वो तजवीज़ दें। जो तजवीज़ उन्होंने दी है वो घिसी पिटी तजवीज़ है। सिंध सूफियों की धरती है, यहाँ के लोग इसे कबूल नहीं करेंगे। बिट शाह में
मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सर ने कहा कि नौजवान कॉकरोच नहीं हो सकते, नौजवान मुल्क का सरमाया हैं। सेनेटर शहरी रहमान ने मौजूदा हालात में नए इंतजामी यूनिट्स पर बातचीत ना करने का मशवरा दिया। कहा कि इंतजामी यूनिट्स की बात इस वक्त आगे ना ही बढ़ाई जाए तो अच्छा है, ये मुनासिब वक्त नहीं है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि पाकिस्तान में इंतजामी यूनिट बनाने की तायीद करते हैं। मौजूदा निज़ाम अवाम की दहलीज तक इख्तियारात नहीं पहुँचा पा रहा, लोगों की दहलीज तक इख्तियारात और वसाइल नहीं पहुँच रहे। दुनिया में आबादी बढ़ने पर इंतजामी यूनिट बनाए जाते हैं। मोहसिन नकवी ने इंतजामी यूनिट पर जो बात की वो हम पहले से कहते आ रहे हैं। तमाम जमातें मिल बैठ कर इंतजामी यूनिट्स पर इतफाक़ करें। कानून में सुकुम है तो कानून तब्दील करके इंतजामी यूनिट बनाए जाएँ। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम ख़त्म। मुजफ्फराबाद डिवीज़न के 3 अजला और 12 महाजर नशस्तों पर पोलिंग 2 अगस्त को होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन किसी की हिदायत या डिक्टेशन पर काम नहीं करता। इलेक्शन कमीशन आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारा है। हारने वाले अक्सर धांधली का इल्ज़ाम लगाते हैं। दूसरे मरहले में अवाम वोट पोल करने के लिए घरों से निकलें। अवाम रूट कर बैठ जाएंगे तो फिर मसला जलसे जुलूस और एहतजाज से हल नहीं होगा। यह आज़ाद कश्मीर की तारीख का मुश्किल तरीन इंतखाब है। अगर हालात ऐसे ही रहते हैं तो रावलाकोट के इंतखाबात आगे पीछे हो सकते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले की साख का फैसला इंसाफ से होगा। इलेक्शन कमीशन 2 अगस्त से पहले धांधली से मुतालिक तमाम शिकायत की खुली अदालत में समाअत करे। पोलिंग स्टेशन के नताइज और इंतखाबी रिकॉर्ड अवाम के सामने रखे। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी किसी एक सियासी जमात को जितवाना नहीं है, कश्मीर के अवाम के वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना है। हमें किसी का एहसान नहीं बल्कि अपना हक चाहिए। सिर्फ साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात चाहिए। दो अगस्त के इंतखाबात आज़ाद कश्मीर के मुस्तकबिल के लिए अहम हैं। राना सनाउल्लाह का चनारी में जलसे से खिताब। कहा कि अवामी खिदमत का मॉडल आज़ाद कश्मीर में भी लाएंगे। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम ने कहा कि पीपल्स पार्टी को इस बात का जायज़ा लेना चाहिए कि अवाम ने इसे क्यों मुस्तरद किया। खावड़ा मुजफ्फराबाद में मुस्लिम लीग नून के जलसे से खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी को याद रखना चाहिए कि वो खुद इसी निज़ाम का हिस्सा है और हम आईनी ओहदों पर ये फायज़ है। इन्हें ये मालूम होना चाहिए कि अगर हम गए तो सब इकट्ठे जाएंगे। राजा फारूक हैदर ने कहा कि 2 अगस्त को मुस्लिम लीग नून कामयाबी हासिल करेगी। पेट्रोल की कीमत में 12 और डीजल की कीमत में 66 पैसे फ़ी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 336 रुपये 3 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 392 रुपये 38 पैसे फ़ी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल 1 रुपये 22 पैसे सस्ता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ओगरा को तेल और गैस के शोबे में मुकम्मल शफाफियत, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफाखोरी के खात्मे के लिए जदीद डिजिटल निज़ाम फ़ाल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर की क़यादत में वक्त की मुलाकात। पॉलिसी सिफारिशात पेश की। वज़ीर आज़म की रिपोर्ट का जायज़ा लेने के लिए कमेटी कायम करने की हिदायत। ईरान पर अमरीकी हमलों के जवाब में कुवैत में अमरीकी फ़ौजी तनसीबात पर ईरानी ड्रोन हमले। अमरीकी जंगी तैयारों के हैंगर, सेटेलाइट मवासलाती निज़ाम और फ़ौजी साजो सामान के गोदामों को निशाना बनाने का दावा। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमरीकी फ़िज़ाई निगरानी में अबनाए हुर्मज़ अबूर करने की कोशिश करने वाले 2 जहाज़ों को निशाना बनाने का दावा। पाकिस्तान की फ़ौज हमारी रेड लाइन है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वीडियो पैगाम। कहा कश्मीर की सरहद पर खड़ा हमारा सिपाही जान खतरे में डालकर पाकिस्तान की हिफाजत करता है। हमारे सिपाही किसी सियासी बहस का निशाना नहीं बनने चाहिए, वो कौम का फ़ख्र हैं। हमारे शहीद फ़ौजियों और पुलिस के जवानों की कुर्बानियों को कभी नहीं भुलाया जा सकता। हर कुर्बानी का एहतराम और शहदा के लवाहिकीन को इंसाफ मिलेगा जो अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर रहे हैं। उनकी इज्जत हमारी जिम्मेदारी है। बेलारूस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की ज़ेर क़यादत वफ़द की सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। दोनों जानिब से मौजूदा 2 तरफ़ा दिफाई ताल्लुकात के दायरा कार को मज़ीद मजबूत और
मतनव्वे बनाने पर इतफाक। ISPR के मुताबिक एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि पाकिस्तान दोनों ममालिक के दरमियान तवील मुद्दती कसीरुल जहती ताउन को फ़रोग देने का ख्वाह है। ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने से लापता 10 कोह पैमाओं में से 8 की लाशें मिल गईं। ब्रॉड पीक पर मजीद 2 लापता कोह पैमाओं की तलाश जारी। कराची में एक शख्स को गाड़ी समेत जलाकर कत्ल करके उस पर अपनी मौत का ड्रामा रचाने वाला गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक ताजिर ज़ीशान नाज ने कर्जदारों से बचने के लिए अपनी ही मौत का जाली मंसूबा बनाया। अपने मुलाजिम ज़ैगम अब्बास को साथ मिलाकर बेगुनाह मजदूर कुर्बान हुसैन को अपने कपड़े पहनाकर गाड़ी में जला दिया। मराकश से स्पेन के शहर सूटा में बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तारकीन वतन के दाखिले की कोशिश। अमरीकी मीडिया के मुताबिक एक ही दिन में 50,000 तारकीन वतन ज़मीनी और समंदरी रास्ते से सरहद अबूर करके सूटा पहुँचे। कम से कम 34 अफराद की हलाकत की इतला ज़्यादातर अमवात समंदर में डूबने की वजह से हुई। स्पेन के वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ बहरान के खात्मे के लिए सूटा पहुँच गए। कहा कि तारकीन वतन की बड़े पैमाने पर आमद इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी है। कॉमनवेल्थ गेम्स में जेवलिन थ्रो का फाइनल, 12 एथलीट्स शरीक। अरशद नदीम की पहली थ्रो ज़ाया, दूसरी 77.41 मीटर, तीसरी थ्रो 75.39 मीटर रही। भारत के नीरज चोपड़ा 2 थ्रो के बाद पहले नंबर पर हैं। नीरज चोपड़ा ने बेहतरीन थ्रो 85.83 मीटर की। ग्लासगो में जारी कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान की फातिमा जहरा को सेमीफाइनल में कैनेडियन बॉक्सर ने शिकस्त दे दी। रेफरी ने 2 राउंड के बाद मुकाबला रोक दिया। फातिमा जहरा इवेंट में कांसी का तमगा जीतने में कामयाब। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत PSL इंतजामिया और फ्रेंचाइज मालिकान का इजलास। PSL 11 के कामयाब इनेकात और अगले सीज़न की तैयारियों पर बातचीत। विंडो, प्लेइंग कंडीशंस, डायरेक्ट साइनिंग और रिटेंशंस पर जल्द वर्कशॉप्स मुनाकिद की जाएंगी। PSL और तमाम 8 फ्रेंचाइज के बाहमी इश्तराक से लीग का ऑफिशियल मर्चेंडाइज प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया जाएगा। पिक्सल एंटरटेनमेंट और जियो टेलीविजन के इश्तराक से पेश किए जाने वाले रियलिटी शो में इस वीकेंड पर क्या कुछ मुनफरिद टैलेंट आने वाला है। जानिए पाकिस्तान गॉट टैलेंट की आने वाली अक़सात में हफ्ते और इतवार की रात 10 बजे सिर्फ जियो पर। और आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार आतिफ असलम ने 18 साल बाद 8 गानों पर मुश्तमिल एल्बम सुब आए ना रिलीज़ कर दिया। मद्दाहों की भरपूर पजीराई। इससे पहले आतिफ असलम की एल्बम जल परी दूरी मेरी कहानी ने दुनिया भर में धूम मचाई थी।